बच्चों नमस्कार। आज भूगोल के अंतर्गत मलिन बस्ती या गंदी बस्ती क्या होती है, इनकी क्या समस्याएं हैं और उनका किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है, इस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि गंदी बस्ती या मलिन बस्ती क्या होती है। ये बस्तियां प्रायः नगरीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ लोग रोजगार के लिए पहुँचते हैं, लेकिन उनके पास धनाभाव होने के कारण से मकान नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे स्थानों की खोज कर लेते हैं जहाँ पर निःशुल्क में आवास रहने की कुछ जगह मिल जाए। तो ऐसी बस्तियों को गंदी बस्ती कहा जाता है या मलिन बस्ती कहा जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मलिन बस्तियों की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि ये बस्तियां प्रायः रेल मार्ग के किनारे, सड़कों के किनारे या गंदे नालों के किनारे पर पाई जाती हैं। वहाँ पर जगह कुछ पड़ी रहती है, रेल मार्ग के किनारे, सड़कों के किनारे भी निश्चित जगह कुछ पड़ी रहती है, वहाँ पर ये लोग बस जाते हैं। और नालों के किनारे, गंदे नाले हैं, उनके किनारे किनारे अपना बस्ती बना लेते हैं। तो पहली इनकी विशेषता, इनका विस्तार कहाँ होता है। दूसरी विशेषता है कि बस्तियां प्रायः अवैध होती हैं। वैध रूप में वहाँ बना नहीं सकते क्योंकि खरीदते हैं नहीं। बिना क्रय किए हुए अवैध रूप से जब सड़क का विस्तार होता है, रेल का विस्तार होता है, तो इनको भगा दिया जाता है, हटा दिया जाता है और ये फिर दूसरी जगह ऐसे तलाश लेते हैं। तो ये बस्तियां अवैध होती हैं। तीसरी विशेषता है कि इन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं भी इनको नहीं मिल पाती। जैसे पानी की समस्या है, शौचालय की समस्या है, रहने की समस्या है, मार्ग की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इनको नहीं मिल पाते हैं। तो किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। पढ़ाई लिखाई की बातें हैं, वो सुविधाएं इनको उस बस्ती में उपलब्ध नहीं होती। अगली विशेषता यह है कि यहाँ की गलियाँ बहुत तंग होती, छोटी छोटी और अव्यवस्थित रूप से होती हैं, क्योंकि व्यवस्थित इनका आवास होता नहीं। कोई इधर बना लिया, कोई उधर बना लिया, कोई जहाँ जगह पाए वहाँ बना लिया। तो छोटी मोटी गलियाँ, रास्ते आने जाने के लिए होते हैं। बहुत तंग गलियों में इनको गुजरना पड़ता है, उसी से किसी तरह से काम चलाते हैं। अगली विशेषता इन मलिन बस्ती की है कि इनके मकान कच्चे होते हैं और झोपड़ी से बने होते हैं। अस्थायी मकान बना नहीं सकते, नगर पालिका के द्वारा गिरा दिया जाएगा। इसलिए इनके मकान एकदम कच्चे, झोपड़ी से पाल तान करके, पॉलीथीन तान करके ऐसे बना लेते हैं, उसमें रहते हैं। अगली विशेषता है, ये देखा जाता है कि इन लोगों में काफ़ी गरीबी होती है, फिर भी अपराध, नशा इत्यादि प्रवृत्तियां इनमें पाई जाती हैं। अगली विशेषता इन बस्तियों की है, एक झोपड़ी में पूरे परिवार का आवास होता है। एक कमरा जैसा बना लिया, छोटा झोपड़ी बना लिया, पन्नी बना लिया, क्योंकि इतना स्थान मिल नहीं पाता है और स्थान भी है तो उनको बनाने के लिए व्यवस्था नहीं होती। तो छोटे से कमरे में, छोटा सा झोपड़ी में ये पन्नी तान करके, पॉलिथीन लगा करके पूरा परिवार उसी में रहता है, सोता है। ये तो हुई मलिन बस्तियों की विशेषताएं। अब इनकी समस्या भी इन्हीं विशेषताओं में ही समाहित है। जैसे समस्या यह है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं होती, पढ़ाई लिखाई की अच्छी सुविधा नहीं होती है बच्चों के लिए।
मकान कच्चे होते हैं, कभी कभी आग लग जाती है, सारे मकान जल जाते हैं, ये सब समस्याएं हैं। वातावरण यहाँ पर प्रदूषित होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इनमें मलेरिया, मच्छरों का प्रकोप होने से मलेरिया जैसी बीमारियां या अन्य बीमारी भी पनपने का बहुत खतरा रहता है, एक इनकी भी समस्या है। दूसरे, शौचालय और पेयजल न होने से इनको बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है, तो इसलिए अपना भी नुकसान करते हैं और पर्यावरण का भी नुकसान होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, इनके समाधान की आवश्यकता है। इनका समाधान कैसे किया जा सकता है? एक तो उनके द्वारा स्वयं उसका समाधान किया जाए, दूसरे, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इन बस्तियों का किस प्रकार से समाधान हो। सबसे पहला समाधान ये है कि जो गंदी बस्तियों में लोग रहते हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, उनको उचित आवास दे करके, जो गरीब आवास बनते हैं सरकारी, उनको एक एक करके दिया जाए ताकि गंदी बस्तियां खत्म हो जाए, वहाँ पर लोग ना रहने पाए। दूसरी ये है कि अगर हम आवास नहीं दे पाते सरकार, तो उन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए, जैसे पानी, पीने के पानी के लिए टैंकर की व्यवस्था कर दी जाए या इंडिया मार्क हैंड पाइप लगा दिए जाएं। तो इससे ये होगा कि वहाँ पर उनको शुद्ध जल मिल पाएगा पीने के लिए। दूसरी बात, वहाँ पर प्राथमिक स्तर के विद्यालय भी खोले जा सकते हैं। जो बड़ी बस्तियाँ हैं तो वहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सुविधा मिल सकती है। अगला, उनका सुधार के लिए अगर वहाँ पर पास में कोई स्थान है तो कोई पार्क बना दिया जाए, जिससे उनके मनोरंजन की सुविधा भी हो जाए, घूमने टहलने का स्थान हो जाए, पर्यावरण के प्रदूषण को भी बचाया जा सके। इस प्रकार से ये सब किया जा सकता है। तो उनकी गलियां तंग होती, उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आसपास रास्ते से जोड़ दिया जाए। उनमें नैतिक शिक्षा का भी बल दिया जाए, समय समय पर वहाँ पर मीटिंग्स आयोजित की जाए, इसमें बुला करके लोगों को समझाया जाए कि नशा नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, उसके लिए प्रेरित करना चाहिए, उस पर प्रभावी रोक लगानी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान किया जा सकता है और गंदी बस्तियाँ किसी न किसी हद तक हटाई जा सकती हैं, कम की जा सकती हैं। अपने देश में जो बड़े बड़े नगर हैं, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है और मुंबई, खास तौर से मुंबई में तो ऐसी बस्तियां देखी जाती हैं जो एशिया में सबसे बड़ी बस्तियां हैं। गंदे नालों के किनारे प्राय रहती हैं। तो ये बस्तियां की सुविधाओं को बढ़ा करके इनको अच्छे स्थान पे लाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग ही मलिन एवं गंदी बस्ती के संबंध में आपको जानकारी दिए हैं। इस प्रकार से एक और चैप्टर बाकी है पर्यावरण का, इसके बाद मेरे चैप्टर यहाँ समाप्त होगा, फिर नया चैप्टर प्रारंभ किया जाएगा। आप लोग वीडियो देखते रहें और इसका एक फ़ोटो भी भेज दिया जाता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, इसको नोट करते रहें, एक कॉपी बना लें ताकि आपको आगे पढ़ाई लिखाई में कोई असुविधा ना हो। धन्यवाद।